अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग क्लास 11th में जो है कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम देकर बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम टोटल 40 वायरल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल 40 वायरल क्वेश्चन पेपर में से आपका लगभग जो है 30 से 35 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं जो है आप लोग के लिए यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी, दोनों के लिए मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप लोग दोनों के लिए वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला गया, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर का विकास पहली कंप्यूटिंग मशीन के साथ शुरू हुआ है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चूज वुड वन फ्रॉम द फ्लोइंग। पूछ रहा है चूज वुड वन फ्रॉम द फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से विषम चुनना है, ओड संख्या चुनना है आपको। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ निम्बल इज अ ग्रुप ऑफ खालिस्तान बीट्स। पूछ रहा है यहाँ पे निबल जो है खालिस्तान बीटों का समूह है। कितने बीटों का समूह है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 बीटों का समूह होता है निबल। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द। पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान के बीच एक इंटरफेस है। किसके बीच इंटरफेस है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच जो है इंटरफेस है। नेक्स्ट है 5, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इंटरनल ऑपरेशंस। पूछ रहा है यहाँ पे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के आंतरिक संचालन के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोसेसर इज। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? पूछ रहा है यहाँ पे वही लैंग्वेज प्रोसेसर है, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो फाइनल होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। पूछ रहा है यहाँ पे बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? पोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इज रिटेन वन ऑन अ कंप्यूटर टू मॉनिटर यूजर्स एक्शंस। पूछ रहा है खाली स्थान कंप्यूटर पे उपयोगकर्ताओं की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए लिखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पाईवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन नंबर, द बाइनरी नंबर सिस्टम बेस टू इज कंपोज ऑफ 2 यूनिक सिंबल्स डैट। पूछ रहा है यहाँ पे कि बाइनरी संख्या प्रणाली आधार जिसका 2 है, 2 अद्वितीय प्रतीकों से बनी होती है जो है। तो बाइनरी जो संख्या होती है 0 और 1 से बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 2C9 और 16 इंटू, यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग का। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 713। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1001 इज। पूछ रहा है यहाँ पे बाइनरी संख्या 1001 का वंस कंप्लीमेंट है। वंस कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 0110 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रोग्राम इज। पूछ रहा है यहाँ पे एक अच्छे प्रोग्राम की विशेषता है। तो एक अच्छे प्रोग्राम की क्या विशेषता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इन द स्टेटमेंट x इंटू वाई इक्वल टू जेड हैज एरर। पूछ रहा है यहाँ पे कि कथन x इंटू वाई इक्वल टू जेड में क्या त्रुटि है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सिंटेक्स। ठीक है,
सिंटेक्स एरर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है इन फ्लो चार्ट द पैरेललोग्राम सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट। पूछ रहा है फ्लो चार्ट में जो है किसको दर्शाने के लिए, ये खाली स्थान में भरना आपको, दर्शाने के लिए समांतर चतुर्भुज प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट या आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट है 15 सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू फिल इन द ब्लैंक्स लैंग्वेज। पूछ रहा है यहाँ पे सी प्लस प्लस जो है भाषा का विस्तार है किसका, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सारा गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिटरल्स आर डेटा आइटम्स फिल इन द ब्लैंक ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। पूछ रहा है यहाँ पे कि लिटरल डेटा आइटम है जो प्रोग्राम रन के दौरान क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपना मूल्य कभी नहीं बदलते हैं। नेक्स्ट है 17 एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय अ। पूछ रहा है यहाँ पे सी प्लस प्लस में जो है प्रत्येक निष्पादन योग्य कथन को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 द प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स फॉर इनपुट और आउटपुट एंड एरर आर एज फॉलो। पूछ रहा है इनपुट आउटपुट और एरर के लिए पूर्व परिभाषित स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर द साइज ऑफ एग्जाम इज। पूछ रहा है यहाँ पे एग्जाम का साइज है, एग्जाम का साइज क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट या आउटपुट ऑपरेशंस इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। पूछ रहा है एक ही कथन में इनपुट या आउटपुट ऑपरेटरों के बहु उपयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैस्केडिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज। पूछ रहा है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटरों का एक समूह है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर का, इसी को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्रमशः है, कौन सा ऑपरेटर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन दे दिया गया, इस एक्सप्रेशन का आपसे रिजल्ट पूछा जा रहा है, तो इसको जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो जो इसका आंसर आएगा ना वो 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू अ स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड। पूछ रहा है किसी ऑपरेंड का विशिष्ट प्रकार में स्पष्ट रूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो जो इसका ऑप्शन इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइप कास्टिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम टू मेक यूज ऑफ सी प्लस प्लस बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन। पूछ रहा है यहाँ पे गणितीय फंक्शन में निर्मित सी प्लस प्लस का उपयोग करने के लिए प्रोग्राम में कौन सी हेडर फाइल शामिल की जानी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सी टाइप डॉट एच। ठीक है। नहीं इसमें 25 का जो, एक मिनट थोड़ा गलती हो रहा है, 25 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा मैथ डॉट एच होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 26 स्ट्रक्चर डिफिनेशन एंड्स विथ। पूछ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेशन किसके द्वारा समाप्त किए जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेमी कोलोन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। पूछ रहा है यहाँ पे कहाँ से जो है किसी प्रोग्राम का निष्पादन शुरू होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेन से। ठीक है, मेन फंक्शन से। नेक्स्ट है इफ़ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज M20 फिर 10 है ऑफ इंटीजर टाइप देन हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट होल्ड। पूछ रहे हैं यहाँ पे यदि किसी एरे को M20 और 10 इंटीजर टाइप के रूप में घोषित किया जाता है तो इनमें कितने तत्व हो सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हो, इसमें जो है 200 तत्व हो सकते हैं। 20 इंटू आप लोग 10 कर दीजिएगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड द डू वाइल लूप इज एन कंट्रोल लूप।
यहाँ पे पूछ रहा है डू वाइल लूप जो है एक कंट्रोल लूप है, कौन सा कंट्रोल लूप है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, एग्जिट कंट्रोल लूप। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ अ लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी देन इट इज कॉल्ड। पूछ रहा है यहाँ पे यदि किसी लूप की लूप बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, एम्पटी लूप। ठीक है। नेक्स्ट है 31 डेटा टाइप मॉडिफायर्स आर। पूछा डेटा प्रकार संशोधक है किस प्रकार का? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 में अ फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। पूछ रहा है यहाँ पे एक वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेस को रखता है, कौन सा वेरिएबल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल जो है मेमोरी एड्रेस रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स। पूछ रहा है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो है किसको समाप्त कर देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा लूप को। ठीक है। नेक्स्ट है 34 STRCAT। पूछ रहा है यहाँ पे वो क्या है, जो ऊपर दिया हुआ है ना वो कौन सा फंक्शन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 34 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दो स्ट्रिंगों को श्रेणीबद्ध करता है। नेक्स्ट है 35 द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इवन व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स इनिशियली। पूछ रहे हैं यहाँ पे डू वाइल लूप कम से कम खाली स्थान निष्पादित करता है भले ही परीक्षण अभिव्यक्ति प्रारंभ में गलत हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बार, यानी कि वंस। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स इज द कैरेक्टर प्रिंटेड। पूछ रहा है यहाँ पे कैरेक्टर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है कितनी बार प्रिंट होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 बार। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन की घोषणा को खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 द पैरामीटर्स दैट अपीयर इन अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर। पूछ रहे हैं यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में दिखाई देने वाला पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्चुअल पैरामीटर्स। नेक्स्ट है 39 इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू देन इट्स रिटर्न टाइप इज। पूछ रहा है यदि कोई फंक्शन कोई मान नहीं लौटाता है तो इसका रिटर्न प्रकार क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइड। नेक्स्ट है इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस एंड वर्क्स विथ द। पूछ रहा है यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस विधि में कॉल फंक्शन को एक्सेस और कार्य करता है, कौन कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूलधन। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मूलधन। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू। तो इस तरह से मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन बताया, 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।